15 जनवरी 2026। ये NZD-JPY का चार्ट था। यहाँ पर नीचे क्रॉसओवर हुआ था और उसके बाद गैप डाउन हो गया था, तो आई वाज वेटिंग फॉर अ सपोर्ट। तो यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट का लेवल फील हो रहा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट लिया जा सकता है, बट दिस वाज अ फोर्स्ड ट्रेड। क्योंकि ये जो सपोर्ट मैं बना रहा हूँ वो लेफ्ट लेग के बेसिस बना रहा हूँ, वो भी लेफ्ट में दो ग्रीन कैंडल्स आई थी जो कि वीक पड़ गई थी, उसके बाद सेलर्स ही आए थे। तो एज सच यहाँ पे कोई सपोर्ट बन नहीं रहा है। और अगर अभी के मार्केट में देखें तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, जो पिछली ग्रीन कैंडल है उसका जो ओपन है वहाँ पर। तो ये एक्चुअली में इट वाज अ फोर्स्ड ट्रेड। कोई सपोर्ट यहाँ पे था ही नहीं जिसको बोला जा सके। हाँ, एक चीज़ थी, वो ये थी कि हाँ इस बड़े कैंडल का 50%, बट वो भी रिजेक्शन ट्रेड लेने के लिए नहीं है, मतलब विजिबल सपोर्ट नहीं है। वो विजिबल सपोर्ट ज़्यादा वर्क करती है बेटर तरीके से। तो एक तो 15 सेकंड्स का मिला, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड प्लेस तो कर दिया, लेकिन वही है, चूँकि मतलब आराम से लूज़ करने वाला ट्रेड था ये। जब कोई सपोर्ट ही नहीं है तो फिर बात ही ख़त्म। तो ये मिस्टेक था मेरा यहाँ पे, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। अब ये इस वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी एक रेंज टाइप का बना हुआ है। मैं वेट कर रहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये गैप डाउन होके चूँकि बन रही है, तो अगर पिछले रेड कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज हो जाए ग्रीन में ही, तो मैं डाउन के लिए ले लूँ। बट देखते हैं यहाँ पे, तो ये नीचे गई और नीचे से रिजेक्ट होने के बाद ऊपर क्लोज की, तो मैंने अप के लिए ट्रेड ले लिया। लेकिन मुझे लेना था सपोर्ट पे, लेकिन वहाँ पे हल्का सा वॉलेटिलिटी ने भी खेल खेला, और जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो वो थोड़ा सा ऊपर लग गया, और थोड़ा सा जो ऊपर लग गया वो काउंट हो जाता है। उतना छोटा जो स्पेस है उसमें भी रेड बन जाती है, ये मुझे हमेशा से पता था। लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी का भी दोष मैं मानूंगा और खुद का भी कि इनकरेक्ट एंट्री में काउंट होगा ये। रेंज तो था ही। ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है उसी का ओपन और क्लोज पे मैंने वो लाइंस बनाई थी। सेलर्स की कैंडल्स आई थी बट वो वीक हो गई थी, फिर बायर्स ने एक अटेम्प्ट किया बट वो भी इवनिंग स्टार से लड़के वापस आ गए, सेलर्स नीचे आ गए। फिर सेलर्स लोग आए नीचे, अटेम्प्ट किया बट वो हो नहीं पाया। तो ये ग्रीन बन सकती थी, लेकिन वही है, वो जो छोटा सा गैप है वो दिक्कत कर सकता था, और यहाँ पर एज यू कैन सी उसने वो दिक्कत कर दिया, तो ये लॉस हो गया। तो इस तरीके से सेकंड ट्रेड भी लॉस हो गया। एग्जीक्यूशन मिस्टेक भी है, वॉलेटिलिटी भी है। इसमें मैंने ट्रेड लेने के बाद मैंने ये ऑन किया था, तो यहाँ पर एज यू कैन सी ये क्रॉस ओवर हुआ है। क्रॉस ओवर के बाद कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ, तो उस हिसाब से डायरेक्टली कैंडल पे जाना था। लेफ्ट लेग में सपोर्ट कहीं पे भी बन सकता था, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ। एक सपोर्ट ये था जिसको क्रॉस कर दिया गया था, और दूसरा सपोर्ट ये था जिसके बीच में गैप था। तो ये दोनों हिसाब से मतलब रेड के लिए तो जाया जा सकता ही था। मेन तो क्रॉसओवर वाला स्ट्रैटेजी पे ये ट्रेड लिया गया था, लेकिन एक कंफर्मेशन होता है तो वो मुझे मिल गया था। तो इस तरह से थर्ड ट्रेड जो है वो विन हो गया 2 लॉसेस के बाद। अब आ जाते हैं इस पे। अब यहाँ पर एज यू कैन सी एक लोअर हाई है, उस पर मैंने ये लेवल बनाया है जिसका ब्रेकआउट हो चुका था। तो मैं वेट कर रहा था कि ये नीचे अगर क्लोज हो जाए, जो कि हो गया, तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया यहाँ पर इसके फेक ब्रेकआउट लेवल पे। लेकिन गलती मैंने क्या किया, ये गलत ट्रेड क्यों था, वो ये था कि ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का है जिसमें नीचे कोई विक नहीं है, जिसको कहेंगे फ्लैट हेड कैंडल है और पीछे एक विक भी है। तो ऐसे कंडीशंस में कंटिन्यूएशन लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, स्पेशली क्योंकि जो फेक ब्रेकआउट लेवल है उसको बस स्लाइटली उसने ब्रेक किया है नीचे। जो मतलब फेकनेस ऑफ ब्रेकआउट दिखाया है कि नहीं ये फेक ब्रेकआउट था, उसके नीचे बहुत स्लाइटली क्लोज किया है, तो वो तो वैसे भी इनवैलिड हो सकता है। तो ये थोड़ा सा क्या गलत ही ट्रेड था। लोअर हाई पे तो लिया गया था बट वो कैंडल सही नहीं थी, इसीलिए प्राइस इतना ऊपर गया अभी पहले ही कि हाँ हम ऊपर चले जा रहे हैं, क्योंकि वो उसमें बायर्स का फोर्स अभी भी था। वो बात अलग है कि सेलर्स ऊपर से घुसे और नीचे उसने क्लोज कर दिया, तो ये विन हो गया। अब आ जाते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, अब ट्रेंड भी है, ट्रेंड लाइन भी है, ग्रीन कैंडल्स टच भी कर रहे हैं। बट ये जो लास्ट कैंडल थी, ये जो अभी बन रही है, इस इफ यू कैन सी ये बहुत ही डोजी टाइप की थी।
लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रिस्क लिया और आपका ट्रेड मैंने ले लिया इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। यहाँ पे कुछ भी और नहीं था, बस ये एक तरह से उम्मीद थी कि इवन दो पीछे वाला जो कैंडल है वो डोजी बना है, लेकिन डोजी क्या मतलब बहुत ही वीक ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन एज सच कोई और ओवरऑल इंडिकेशन स्ट्रांग नहीं है कि हाँ यहाँ से वो जाएगा ही प्राइस, मतलब रेड कैंडल बनेगी ही, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि राउंड नंबर लेवल पे क्लोज हुआ हो। और चूंकि ये अप ट्रेंड है तो बायर्स जो हैं वो कहीं से भी घुस के और कैंडल को पूरा पलटा सकते हैं, इसीलिए हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे था, मेरे पास लॉजिक था मेरा अप ट्रेंड लाइन के ऊपर लेने का। लेकिन वही है कि गारंटी वाली बात नहीं थी, बस अप ट्रेंड के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया और एज यू कैन सी वो मैं सही भी था, ये विन हो गया, ट्रेंड लाइन को वो हो गया था। ओके, अब और मैं अब यहाँ पर आ जाते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे रेंज है, लेकिन रेंज में भी मैंने मल्टीपल लाइंस बनाए हैं क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस है और वो है नीचे। इफ यू कैन सी सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, वो जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है वहाँ पे, और ये वाली रेड कैंडल ने गैप अप किया है, ये जो अभी कैंडल बन रही है इसने गैप अप किया था नीचे लेवल तोड़ने के लिए, बट वो लेवल नहीं तोड़ पाई, तो मैंने यहाँ से तुरंत अप के लिए ट्रेड लिया, और वो वॉलेटिलिटी की ही वजह से सही, लेकिन और अच्छा एंट्री मुझे मिल गया। बाकी तो जो ट्रेड था वो आपके लिए ही था, क्योंकि पिछली कैंडल जो है वो अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोज को भी नहीं तोड़ पाया और नीचे से अच्छा खासा रिजेक्शन छोड़ के। बाकी ओवरऑल जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है वो भी बायर्स का लेवल था ही। इफ़ यू कैन सी जो लाइन बनी है वो एक बड़े से ग्रीन कैंडल के ओपन पे बनी है, फिर एक रेड कैंडल आई जिसने रिजेक्शन दे दिया बहुत, फिर उसके बाद भी रेड कैंडल आई रिजेक्शन। अब रिजेक्शन ट्रेड में ले नहीं पा रहा था, लेकिन वही था कि वो यहाँ पर अलाउड था, लेकिन वही है अलाउड मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं। रेंज भी भली रहे, लेकिन वो नीचे से एक रेड कैंडल वहीं पे जाके क्लोज करे रिजेक्शन के साथ, तब मैं रिवर्सल ले सकता हूँ। बट रनिंग कैंडल में रिजेक्शन रेंज बाउंड मार्केट में लेना रिस्की है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिस्पेक्ट हो। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये ट्रेड भी विन हो गया। हाँ, अब आ जाते हैं ट्रेड हिस्ट्री पे। ओके, एज यू कैन सी दो ट्रेड्स लॉस हुए हैं, फिर चार कॉन्जिक्यूटिवली विन हुए हैं। सो या दैट्स इट।